बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो बुक कंसल्ट कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, और इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम है 2.36, ये एक नंबर ऑफ़ डिफरेंट पॉसिबल वेज का एक प्रॉब्लम है, रूल्स ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड है। और इसमें 2.36 का ए पार्ट है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इफ़ ईच डिजिट्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस। यानी कि अगर एक ही दफ़ा इसको इस्तेमाल किया जाए तो 3 डिजिट नंबर जो आप उसकी फार्मेशन करेंगे तो वो कितने पॉसिबल डिजिट्स बनेंगे। तो अब हम इसको जो है ना, अगर हम सॉल्व करें तो हम इसका ए पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो पॉसिबल नंबर्स हैं वो हैं 7 डिजिट्स हैं। इनमें से 6 जो है वो नॉन ज़ीरो हैं और एक ज़ीरो डिजिट है। अब देखें कोई भी नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लिखें 0, 1, 2 लिखते हैं तो ये बेसिकली 12 बना है। ये इसको 3 डिजिट नंबर नहीं कहते हैं, ये 2 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, तो ये 2 डिजिट नंबर बना, इसलिए हम इसको 3 डिजिट नंबर कंसीडर नहीं करते जब ज़ीरो अपनी यहाँ पर 100 पोजीशंस पे होता है। तो हाँ, ज़ीरो अगर इसके इस तरफ हो जाए, सेंटर में हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 102, तो ये जो है ना, अब ये 3 डिजिट बन गया। तो इसलिए हम इसको, ये 3 डिजिट है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको जो सॉल्व करने लगे हैं तो इट्स मीन कि जब हम 3 डिजिट नंबर की फार्मेशन करेंगे तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ़ परमुटेशंस या नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस जो है ना वो बनेगी। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो, यानी कि हम इसकी जो है ना इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह ये है फिल करने की नंबर ऑफ़ वेज हैं, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब इस जगह को कौन कौन सा कैंडिडेट फिल कर सकता है, वो 1 भी कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये हमारे पास कितनी हैं, 6 पॉसिबिलिटीज़ हुई इस जगह को फिल करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अब ये देखें कि ये जगह जो है 100 पोजीशंस पे, ये वाली जगह जो है ना ये तो फिल हो गई है किसी एक नंबर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन नंबरों में से कोई एक नंबर इसको फिल कर देगा। अब जो सेंटर में है, सेंटर में ज़ीरो भी आ सकता है और इनमें से कोई नंबर भी आ सकता है। अब इन नंबरों में से एक नंबर तो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 5 नंबर रह गए और एक नंबर ये मिल के रह गया। तो अगेन यहाँ पर ये जो है ना, इस जगह को फिल करने के लिए भी हमारे पास 6 कैंडिडेट्स हैं और 2 इस्तेमाल हो गए 7 नंबरों में से और पीछे 5 रह गए और ये देखें 5 हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ़ वेज जो बनेगा वो 6 × 6 × 5 बनेंगे। अब इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ जो है ना ये 180 बन जाती हैं। तो ये पार्ट ए है। इसी तरह से अब हम अगर इस पार्ट बी को चेक करें तो ये है, हाउ मेनी ऑफ़ दीज आर ऑड नंबर्स। तो अब हम ऑड नंबर्स की अगर बात करें तो ऑड नंबर, इन नंबरों में से ऑड नंबर ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 1 हो सकता है, 2, 4, 3 हो सकता है। यानी कि इस तरह के नंबर जो जिनकी यूनिट पोजीशन पे कोई ऑड नंबर हो। अब यहाँ पर यूनिट पोजीशन पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, वो नंबर आ सकता है 1 आ सकता है, 2, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। और इस तरह से यूनिट पोजीशन को ये नंबर फिल करेंगे और देखें जो 100 पोजीशन है उस पे ज़ीरो नहीं आ सकता। तो अब हम 3 डिजिट नंबर और वो भी ऑड नंबर जो है ना उसकी फार्मेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ से आप इसको जो है ना ऐसे देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये देखें, इस जगह को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1, 3 और 5 हैं। यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ से ये 1, 3 और 5 इनमें से कोई एक नंबर जो है ना वो यहाँ पे यूज़ होगा। अब जो है ना यहाँ पर इस जगह में ज़ीरो जो है वो नहीं आ सकता। ये जो है ना, ये ज़ीरो इस जगह पे आ नहीं सकता। अब ज़ीरो यहाँ से निकल गया और दूसरा जो है ना एक नंबर इन तीनों में से इस्तेमाल हो गया। तो ये टोटल जो है ना ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है ना ये कितने थे, 6। तो 6 में से यानी कि इन 3 में से एक इधर इस्तेमाल हो गया। तो अब ओवरऑल 6 में से कितने बच गए, ये बच गए 5। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये 5 नंबर कोई से भी आ सकते हैं। वो 5 नंबर जो है ना, जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स
यहाँ पर हैं, इन नंबरों में से आएगा, लेकिन उसमें से 5 इसलिए लिखे कि इनमें से 1, 3, 5 में से एक इधर इस्तेमाल हो गया होगा। ठीक है, अब जो है पीछे ओवरऑल यहाँ पर सेंटर में कुछ कोई भी नंबर आ सकता है, ज़ीरो समेत कोई भी आ सकता है। तो 7 में से 2 नंबर इस्तेमाल हो गए, एक इधर इस्तेमाल हुआ, एक इधर इस्तेमाल हुआ, तो पीछे जो है ना दोबारा यहाँ पर ये 5 नंबर जो है ना वो बचे। तो इस तरह से अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 × 3 करेंगे तो ये बन जाता है 75। तो ये इसका पार्ट बी था। उसके बाद हम सी पार्ट की तरफ आते हैं। अब देखें सी पार्ट में उसने कहा कि 330 डिजिट से ग्रेटर नंबर जो है ना वो कौन से हैं, जो कि यहाँ पर 180 नंबर्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से 330 नंबर से ग्रेटर जो है वो कौन सा होगा। अब वो हम ये देखते हैं कि व्हेन 4, 5 और 6 आर 800 पोजीशंस, यानी कि 100th पोजीशन, 100 पोजीशंस। अब जो है ना जब 4, 5, 6 जो है ना वो यहाँ पर 100 पोजीशन पे होगा, तो अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। यहाँ पर देखें, अगर इन 3 नंबरों में से कोई भी आएगा तो वो ग्रेटर देन 330 नंबर ही होगा। अगर इन तीनों में से कोई यहाँ पर होगा तो 3 पॉसिबिलिटीज़ तो ये हो गई हैं। अब देखें टोटल 7 नंबरों में से ये वाले 3 नंबर में से कोई भी कैंडिडेट जो है ना वो यहाँ आ सकता है। तो इट्स मीन के हमारे पास एक नंबर जो है ना वो यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। अब पीछे जो है वो बच गए हैं यहाँ पर 7 में से एक यहाँ पर गया, तो पीछे जो है यहाँ आ जाएंगे 6 और यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि पीछे जो 6 नंबर बचे थे उनमें से कोई भी यहाँ आ सकता है, और यहाँ पर भी जो उससे मज़ीद बच गए हैं यानी कि पीछे 5 नंबर बचेंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर है ना, देखें 401, सबसे छोटा नंबर जो 330 से बड़ा 4 से शुरू होने वाला 401 होगा। तो देखें ये 330 से ग्रेटर देन है। इसके बाद 410 भी हो सकता है, 410 भी हो सकता है, 412 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये नंबर्स जो है ना ये हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये एक, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितनी 3 × 6 × 5, तो ये बन जाता है 90। तो ये 90 वो नंबर हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें 100 पोजीशंस पे 3 तो नहीं आता, लेकिन कोई 4, 5 और 6 में से कोई नंबर आ जाएगा। अब हम लेते हैं कि व्हेन 3 is at 100 position, 100 पोजीशंस, तो जब ये 100 पोजीशन पे होगा तो फिर जो है वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें देखें यहाँ पर हम जो है ना 3 पोजीशंस ये वाली हैं, तो अगर यहाँ पर 3 होगा तो इसका मतलब ये एक ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। अब देखें 3 है तो कोई नंबर जो 330 से बड़ा होगा वो कौन सा नंबर होगा, रिपीट तो हो नहीं सकते, इसलिए हम इससे अगला नंबर जो है वो या तो जो है इसमें से 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 जो है ये इनमें से होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पोजीशन को फिल करने के लिए आपके पास जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पर 3 होगा तो इधर इसका मतलब 4 भी हो सकता है, 3 के साथ 5 भी हो सकता है, और 3 के साथ 6 भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो है ये 3 पॉसिबल कैंडिडेट हैं इस जगह को फिल करने के लिए। अब देखें इस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबर आ जाए तो वो 330 से बड़ा हो जाएगा, चाहे यहाँ पर 0 ही क्यों ना आ जाएगा। देखें 340 सबसे छोटा नंबर होगा, इधर भी ये 0 आ जाए या यहाँ पर 0 आ जाए, तो ये अगर इस नंबर के साथ आता है तो सबसे छोटा नंबर ये हो जाता है, और इसी तरह यहाँ पर ये भी एक पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस जगह को फिल करने के लिए 3 कैंडिडेट हैं, इस जगह पे 3 होगा जो कि एक कैंडिडेट है, पीछे जो है ना इस जगह को फिल करने के लिए यानी कि कौन से 4, 5 में 6 में से कोई होगा। अब 2 नंबर यहाँ पर इस्तेमाल हो गए, पीछे बच गए 5 नंबर। तो देखें अब हमारे पास अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 1 × 3 × 5 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे।
अब ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो है ना, टोटल नंबर जो है ना वो कितने बने जो कि 330 से ग्रेटर हैं, वो हैं 90 प्लस 15 जो कि बन गया है 105। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा सॉल्व होगा।